बहुत शुक्रिया प्रिय छोटे भाई, बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। सामने बैठे हुए आदरणीय मुख्य अतिथि को मैं प्रणाम करता हूं और आगे की फहरिस्त में बैठे हुए सभी शिक्षकों को प्रणाम करता हूं। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि आज डीएवी पब्लिक स्कूल के इस प्रांगण में हूं। मैं अभी बाहर देख रहा था तो बहुत बड़े और बहुत महनीय लोग इस संस्था के विद्यार्थी रहे, शिक्षक रहे, जिनमें हमारे कविकुल कुनबे के बड़े कवि पंडित अटल बिहारी वाजपेयी भी रहे और तमाम ऐसे शोहरा इकराम, तमाम लोग जो फिल्मों में हैं, अलग अलग विधाओं में अपना मुकाम बना चुके हैं। और मैं एक चेहरा देख रहा था, केजरीवाल जी भी डीएवी में ही पढ़े हैं, तो बड़ा ही आनंद का विषय रहा है। मैं प्रयागराज की धरती से आता हूँ। मैं अपनी कविता पाठ शुरू करता हूँ कि जब कभी सौंदर्य से श्रृंगार सकुचाने लगे, जब कोई मीरा सी बन अनुराग में गाने लगे, जब कोई राधा किसी मुरली की धुन पर चल पड़े, जब कोई दीपक किसी तूफान के आगे अड़े, उस विलक्षण भावना का सार बतलाता हूँ मैं, है प्रेम ही संसार का आधार बतलाता हूँ मैं, है प्रेम ही संसार का आधार बतलाता हूँ मैं। मेरे बड़े प्रिय दो छोटे भाई बैठे हैं, सचिन और रोशन, और अभी वर्षा ने बहुत अच्छा काव्य पाठ किया, कुंदन भैया तो करते ही हैं। और मैं आपको बता दूं, एक हकीकत बता दूं कि कुंदन भैया जिस कार्यक्रम में साथ में भौजी होती हैं वहाँ पे ये वीर रस की कविताएं पढ़ते हैं, अन्यथा ये प्रेम ही प्रेम पढ़ते हैं। तो ये डर है साहब इनका। एक व्यक्ति था, उसके पास मुर्गी फार्म था, पोल्ट्री फार्म था। वो गया, अपने मुर्गियों से कहा कि देखो महंगाई बहुत बढ़ गई है, एक अंडे में काम नहीं चल रहा है, कल से सभी मुर्गियों को 2-2, 3-3 अंडे देने होंगे। तो सभी मुर्गियों ने डर के मारे हाँ कर दिया। अगले दिन जब वो व्यक्ति गया अपने पोल्ट्री फार्म में, सभी मुर्गियों के नीचे देखा तो 2 से 3 अंडे थे, एक के नीचे एक ही अंडा था। तो उसने उसकी गर्दन उठाई, उसने कहा कि तुझे पता नहीं कि मैं कितना खतरनाक आदमी हूँ, मैंने तुझसे कल कहा था कि महंगाई बढ़ गई है, एक अंडे से काम नहीं चलेगा, तुझे मुझसे डर नहीं लगता? तो उसने कहा सर मुझे आपसे डर लगता है, इसलिए मैंने एक अंडा दिया, मैं तो मुर्गा हूँ। ये तो डर का ही प्रकोप है, लेकिन मोहब्बत करने वाले किससे डरते हैं। अभी एक छोटे भाई ने बड़ी अच्छी गज़ल पढ़ी और मैं 4 पंक्तियों से जुड़ता हूँ जिसके लिए मैं बुलाया जाता हूँ, सुनिएगा, और जिन्हें याद हो वो गाएं भी मेरे साथ। मेरे हिस्से मेरी भाग्य रेखा नहीं, उसको पाने का कोई तरीका नहीं। मेरे हिस्से मेरी भाग्य रेखा नहीं, उसको पाने का कोई सलीका नहीं। ऐसी लड़की से हमको मोहब्बत हुई, ऐसी लड़की से हमको मोहब्बत हुई, जिसको अब तक कभी मैंने देखा नहीं, जिसको अब तक कभी। और देख लेते तो क्या स्थिति होती कि ये सितारे बने हैं तुम्हें देखकर, चांद तारे बने हैं तुम्हें देखकर, ये सितारे बने हैं तुम्हें देखकर, चांद तारे बने हैं तुम्हें देखकर। एक क्षण ने सहारा दिया दृष्टि को, एक पल ने सहारा दिया दृष्टि को। अब हाथ खुले कि एक क्षण ने सहारा दिया दृष्टि को, हम तुम्हारे बने हैं तुम्हें देखकर, हम तुम्हारे। और नायक जब नायिका को देखता है और नायिका जब नायक को देखती है तो क्या स्थिति होती है। 4 पंक्ति और देता हूँ, मैं बहुत थोड़े ही देर रहूँगा आप सबके बीच में, सुनिएगा, निवेदन करता हूँ कि देह, लाला तुम पहली बार सुन रहे हो मुझे, कि देह में नेह का संचरण हो गया, जो निराकार था आवरण हो गया,
देह में नेह का संचरण हो गया, जो निराकार था आवरण हो गया। जब से देखा है उसने नजर भर के यूं, जब से देखा है उसने नजर भर के यूं, तब से जीवन मेरा व्याकरण हो गया, तब से जीवन मेरा व्याकरण हो गया। और वो है कौन? मैं बता दूं, प्रेम चिंतन का विषय है, प्रेम आध्यात्म का विषय है, प्रेम चिंता का विषय नहीं है। मैं 4 पंक्ति और देता हूं, सुनिएगा। कि दूर होकर भी हर पल मेरे पास है, चंदनी खुशबुओं का वो एहसास है। आप सबको मैं 10-15 वर्ष पीछे ले जाता हूँ कि दूर होकर भी हर पल मेरे पास है, चंदनी खुशबुओं का वो एहसास है। प्यार में जिसके हमने गुजारी उम्र, प्यार में जिसके हमने गुजारी उम्र, आम सी एक लड़की बहुत खास है, आम सी एक लड़की बहुत खास है। मैं प्रयागराज से आता हूँ, मैं तीर्थराज प्रयाग से आता हूँ। मैं 4 पंक्ति अपने शहर के लिए पढ़ता हूँ, सुनिएगा। कुछ विशेष बात है प्रिंसिपल साहब? सर थोड़ी देर मुझे भी सुने, सुनिएगा 4 पंक्ति और सुनिएगा। कि घास बांधा जो हाथों में कंगन हुआ, दृश्य देखो ये कितना विहंगम हुआ। मैं बिहार की धरती पर खड़ा हूँ जहाँ कभी भाषा से समझौता नहीं किया गया। कि घास बांधा जो हाथों में कंगन हुआ, दृश्य देखो ये कितना विहंगम हुआ। मैं तो गंगा की धारा सा बहता रहा, मैं तो गंगा की धारा सा बहता रहा, तुझसे यमुना मिली आज संगम हुआ, तुझसे यमुना मिली आज संगम हुआ। और ये सारी प्रक्रियाएं किसके लिए हैं? वो कैसी दिखती होगी, कल्पना कीजिएगा, मेरे दृष्टि से देखिएगा। कि वेदना युक्त भावों का तर्पण करो, सारी खुशियाँ समेटो और अर्पण करो। वेदना युक्त भावों का तर्पण करो, सारी खुशियाँ समेटो और अर्पण करो। क्या स्थिति रही होगी कि कांति देखी तुम्हारी नजर भर के जब, कांति देखी तुम्हारी नजर भर के जब, तब से दर्पण भी कहता समर्पण करो, तब से दर्पण भी कहता समर्पण करो। और 4 पंक्ति और देता हूँ कि प्रेम पुरुष के जीवन में या स्त्री के जीवन में कैसा होना चाहिए, प्रेम का जो मानक है वो कैसा होना चाहिए। सुनिएगा, निवेदन करता हूँ। कि मुश्किलों से निकलने की युक्ति हो तुम, चूँकि प्रेम आध्यात्म का विषय है, जहाँ प्रेमी एक तरफ अपनी प्रेमिका से बात करता है, वहीं दूसरी तरफ वही बात अपने ईश्वर से करता है। तब कहने की कोशिश करता हूँ कि मुश्किलों से निकलने की युक्ति हो तुम, हर सफलता के पीछे की शक्ति हो तुम। मुश्किलों से निकलने की युक्ति हो तुम, हर सफलता के पीछे की शक्ति हो तुम। सारी दुनिया मोहब्बत मोहब्बत कहे, सारी दुनिया मोहब्बत मोहब्बत कहे, पर मोहब्बत नहीं मेरी भक्ति हो तुम, पर मोहब्बत नहीं मेरी भक्ति हो तुम। और यहाँ पर शादीशुदा लोग भी बैठे हैं, चूँकि होली का मौसम आ रहा है, तो जैसे कि आदरणीय ने
पहले ही वो सारी सीमाएं बता दी थी कि मुझे कहाँ तक पढ़ना है, हम जैसे नए बच्चों को कहाँ तक जाना है, कितना मर्यादित रहना। मैं 2 मुक्तक और पढ़ता हूँ, सुनिएगा आप सबके लिए। बुरा न मानो होली है, सुनिएगा सर, विशेष रूप से आपके लिए। कि फल को पाना है यदि डालियों से मिलो, चूड़ी बिंदिया के संग बालियों से मिलो। खुलकर सुनिएगा। किस फल को पाना है यदि डालियों से मिलो, चूड़ी बिंदिया के संग बालियों से मिलो। जिंदगी यदि जहन्नुम लगे यार तो, कुंदन भाई, कि जिंदगी यदि जहन्नुम लगे यार तो, जाके ससुराल में सालियों से, कि जाके ससुराल में सालियों से। और साली होती कैसी है आप सबको तो पता है, मुझे तो अवसर मिला नहीं अभी, मैं बता रहा हूँ, मैंने कल्पना की है, सुनिएगा, निवेदन करता हूँ। कि सबसे चुलबुल सी नटखट खटाई है जो, लड़की होके भी बहनों का भाई है जो। सबसे चुलबुल सी नटखट खटाई है जो, अपनी अपनी वाली को याद करिएगा। सबसे चुलबुल सी नटखट खटाई है जो, लड़की होके भी बहनों का भाई है जो। जिस पे दिल ये निछावर भी होने लगे, जिस पे दिल ये निछावर भी होने लगे, हाँ वही अपनी आधी लुगाई है वो, हाँ वही अपनी आधी लुगाई है वो। और एक आखिरी छंद पढ़ के मैं विदा लेता हूँ। आज पूजा का जन्मदिन है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। ईश्वर करे, भगवान दयानंद सरस्वती जी करें आप अनवरत अनंत काल तक इस लोक में और सदा जीवित रहे। क्योंकि आयु जो होती है वो शरीर की होती है, कवि की कोई आयु नहीं होती। शास्त्र कहता है कि नास्ति एषाम यशः कायः जरा मर्जम भयम, जिसकी यश रूपी काया जन्म और मृत्यु से बाहर है, वही कवि है, वही कलाकार है, वही शिक्षक है। इसलिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ, आपकी तपस्या सफल रहे जीवन भर। मैं एक कानूनी छंद सुना के विदा लेता हूँ, सुनिएगा। एक निवेदन, मैं चूँकि पेशे से अधिवक्ता भी हूँ, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में, माननीय उच्च न्यायालय में जाता आता रहता हूँ, चूँकि अधिवक्ता हूँ। तो एक छंद मैंने देखा, गौर किया। भूमिका मात्र इतनी है कि जैसे ये लड़के, नए लड़के बैठे हैं तो किसी की बारात में जाते हैं, तो जयमाल के समय वो जो मुख्य पौधा रहता है उसके आसपास की जो फुलवारियाँ रहती हैं उनको चुन लेते हैं कि नीली वाली तेरी, पीली वाली मेरी, काली वाली मेरी। तो वहाँ से एक छंद प्रस्फुटित हुआ है, सुनिएगा। कि मित्र की बारात में जो घटना घटित हुई, नैनों से नैनों का FIR दर्ज हुआ। प्रयोग देखिएगा, हाँ थोड़ा मुस्कुरा दीजिए मैम। कि मित्र की बारात में जो घटना घटित हुई, नैनों से नैनों का FIR दर्ज हुआ। भोर तक जांच चली, चार्जशीट लग गई, पेशगी में पेशगी कराई का यूं फर्ज हुआ। कि जांच करता ने जो घुमाई ऐसी फिर की, तो अंधा कानून देखो कैसे खुद गर्ज हुआ। जांच करता ने जो घुमाई ऐसी फिर की, तो अंधा कानून देखो कैसे खुद गर्ज हुआ। और फैसले में झेल रहे आज तक पत्नी को, इनको भी पति वाला रूढ़िवादी मर्ज हुआ। इनको भी पति वाला रूढ़िवादी मर्ज हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।